सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस की यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब टाइप्स क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया, तो कहता है कि उसके खपत में कितना कमी कर दें कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। या फिर किसी वस्तु का कीमत घट गया, तो उसके खर्च में कितना वृद्धि कर दें, खपत में कितना वृद्धि कर दें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, दो फॉर्म, या तो आपको वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है कि किसी वस्तु का 25% कीमत वृद्धि हो गया, तो पूछेगा कि कमी प्रतिशत क्या है। तो जब वृद्धि प्रतिशत दिया रहेगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। तो कमी प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100%। यदि कमी प्रतिशत दिया हो, जैसे दिया हुआ है क्या, किसी वस्तु का 10% कीमत घट गया तो उसकी खपत कितनी वृद्धि करे, तो कमी प्रतिशत दिया है तो आपसे पूछेगा क्या, वृद्धि प्रतिशत। तो जब वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो आपको क्या लगाना फॉर्मूला, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100%। तो देख रहे हैं, फॉर्मूला में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अगर कमी प्रतिशत पूछा है तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि में क्या होगा, प्लस, कि कोई भी चीज इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर कमी दिया हुआ है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100%। तो ये फॉर्म से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसी दो पैटर्न से क्वेश्चन पूछते जाते हैं इस वाले पैटर्न पे। तो कैसे बनाएंगे, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो परिवार द्वारा चीनी पर खपत कितनी कमी करनी होगी। बात समझिए, एक परिवार है और उसका सैलरी, जो भी इनकम है वो फिक्स है, सैलरी आ रहा है और हर चीज का सेटअप है कि दाल पे इतना खर्च करना है, चीनी पे इतना खर्च करना है और आटा पे इतना खर्च करना, सब फिक्स है। लेकिन अचानक क्या हो गया कि चीनी का कीमत बढ़ गया। अब चीनी का कीमत बढ़ गया, सैलरी तो बढ़ा नहीं, तो अब वो क्या कर सकता है, या तो फिर कर्ज लेगा या तो फिर यही करेगा, जो चीनी खपत कर रहा था उसमें कमी लाएगा, खपत में क्या करेगा, कमी लाएगा, जिससे क्या होगा कि जो पहले खर्च था वही रहे। तो ये परिवार भी यही चाहता है कि चीनी में कीमत वृद्धि हो गई, कितना वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि हो गया, और कहता है कि उसका खपत में कितना कमी कर दे कि मेरा खर्च वही रहे। बढ़िया। तो देखिए, वृद्धि यहां पे दिया तो हमने क्या बोला कि कमी ही पूछेगा, तो कमी पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगाते हम लोग, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। तो वृद्धि कितना है मेरा, 25 का 100 प्लस वृद्धि, मतलब 100 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा नीचे 125 और गुने में 100%। 25 से कितने बार में, 5 बार में, और 5 से कितने बार में, 20 बार में, मतलब कितना आ गया 20%, मतलब उसको खपत में 20% का कमी करना होगा। तो देख कितना आसानी से इस फॉर्म से बन गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो चीनी का कीमत होगा, मान लीजिए वो 100 होगा, क्या होगा 100, और उसको 25% बढ़ा दिया गया। तो 25% बढ़ा दिया गया, जो जब 25% बढ़ाएंगे तो हमको मालूम है कि हमेशा 100 से 100 ही एक ऐसा नंबर है जहां से हम लोग सीधे बढ़ सकते हैं और सीधे घट सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रतिशत जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो 100 को ही फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इसलिए 100 एक ऐसा नंबर जहां सीधे बढ़ सकते हैं, सीधे घट सकते हैं। 25% वृद्धि हो रहा है, मतलब कितना लिखेंगे, 125, क्योंकि 100 का अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 का 25% मेरा 25 ही आएगा, और फिर 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25। इसलिए 25% वृद्धि हो रहा है, मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25% वृद्धि हो गया। अगर
कहता है कि इसमें हम कितना कमी कर दें कि फिर वहीं पे आ जाए। यही मतलब है ना कि मेरा खर्च 25% बढ़ गया, लेकिन हम कितना उसमें कमी कर दें कि फिर हम जो था मेरा वहीं पे हम आ जाए। तो देखिए कमी कहां से करना पड़ेगा, यहां से कितना कमी करेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 25 कम करेंगे, तो 25 करेंगे कम, तो कहां से कम कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में कम कर रहे हैं ना, तो इसके कंपैरिजन में कम कर रहे हैं, तो बेस क्या लेना पड़ेगा 125, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो 25 से कितने बार में, 5 बार में, 5 से कितने बार में, 20 बार में। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, आंसर हमारा वही आया। तो बस समझना पड़ेगा कि जब यहां से बढ़ता है तो इसके कंपैरिजन में बढ़ता है, लेकिन जब घटेगा तो इसके कंपैरिजन में घटेगा। लेकिन बहुत लोग क्या लगता है कि 25% कीमत बढ़ गया है तो खपत भी 25% कम कर देंगे तो बराबर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप वृद्धि करते हैं तो इसके कंपेयर में वृद्धि कर रहे हैं या फिर कमी कर रहे हैं, और फिर जब आपको कमी पूछ रहा है तो फिर आपको इसके कंपैरिजन में करना पड़ेगा, तो बेस चेंज होता है, इसलिए वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि बेस आपका चेंज होगा तो वैल्यूज भी चेंज होगा। ऐसा कहीं मत कीजिएगा 25% बढ़ा दिया है तो 25% कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा भी सवाल होता है कि किसी का इनकम बढ़ गया तो कितना कम कर देंगे फिर वहीं आ जाए, तो ऐसा नहीं, जितना बढ़ा है उतना कर देंगे, वैसा कभी नहीं होगा, आपको इसी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल भी हम लोग करेंगे आगे, चलिए देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम किए जाए ताकि उसके होने वाले खर्च पहले जितना ही रहे, है ना। बात समझिए, पेट्रोल कितना वृद्धि हो गया, फिर वृद्धि ही दिया है, मेरा क्या दिया हुआ है, वृद्धि, तो 20% का वृद्धि हुआ है तो कितना कमी करना हो, कमी प्रतिशत निकालना, क्योंकि वृद्धि दिया है तो कमी ही पूछेगा। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्म यही लगेगा, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100%। तो वृद्धि हुआ है 20 का, और 100 प्लस वृद्धि मतलब कि 120, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 से 6 बार में, और इसको काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से ये 50 बार में, अब 50 को 3 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 3 1 जा 3, मतलब 3 1 जा 3, बच कितना गया यहाँ पे मेरा पास 2, मतलब कि 20, 6 बार में 18, 2/3, 16.2/3% हो जाएगा। सही है, तो आपको उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। बढ़िया। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकेगा। बात समझिए, लैंग्वेज उसी हिसाब से है लेकिन शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझिए, क्या बोला है कि उत्पादन जो है 20% कम हो गया, तो 20% की कमी हो गया उत्पादन में, तो बोलता कि कार्य कितना घंटा ज्यादा करें जिससे मेरा क्या हो जाए कि जो मेरा पहले उत्पादन था वही रहे। तो बात समझिए कि कमी हुआ है तो वृद्धि पूछेगा, तो आप जान ही रहे, कमी है तो वृद्धि पूछेगा। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100%। तो कमी कितना हुआ है, 20 का हुआ है, और 100 माइनस कमी, तो 100 में 20 करें कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो 100%, 20 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो कितना आ गया, 25% का वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। तो लैंग्वेज कुछ भी है, पैटर्न समझना है क्या कहता है और बना लेना है आसानी से। क्लियर फंडा। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बस समझिएगा, ए का जो इनकम है ये बी के इनकम से 20% ज्यादा कमाता है, तो ये 20% ज्यादा कमाता है, अधिक कमाता है। बहुत बढ़िया। तो कहता है कि बी जो है ए से कितना कम कमाता है, क्योंकि ये ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा होगा, तो कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। देखिए बात वही क्वेश्चन है कि ये अधिक है तो ये कितना कम है, तो ये कम पूछ रहा, कमी। सिंपल सी बात, जब अधिक अधिक मतलब वृद्धि, तो वृद्धि दिया हुआ है तो कम ही प्रतिशत पूछेगा। और कमी प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। तो वृद्धि मेरा कितना दिया हुआ है 20, और 100 प्लस वृद्धि, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 गुने 100%। 0 से 0 गया, 2 से कितने बार में 6 बार में, और 2 से कितने बार में ये 3 बार में, और 2 से कितने बार में ये 50 बार में, भाग देंगे कितना आ जाएगा 16.2/3% ही आएगा। बात होती कि
कैसे शब्दों में चेंज हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न हमारा वही है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन हो कि एक तरफ बढ़ गया फिर एक तरफ कमी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्म यही यूज करना है। इसलिए हम आपको जो भी पैटर्न घुमा सकता है वो सारे टाइप से क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कहीं दिक्कत आपको ना हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या बात है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% कम है। तो ये 25% क्या है, कम है। तो सिंपल सी बात है कि बी ए से ज्यादा होगा। तो वही पूछा कितना ज्यादा, ये कितना अधिक है, अधिक मतलब कितना वृद्धि है इसका, तो वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि के लिए क्या फॉर्म होता है, कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100%। तो निकाल लेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला हमारा यूज होगा कमी। कितना कमी है, 25%। तो नीचे 25 और 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 100 में 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। कि फॉर्मूला 100 माइनस कमी, तो कमी मेरा है 25, तो 100 में गया 25 तो 75 हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100%। तो 25 से 3 बार में और 100 को 3 से भाग देंगे तो 33.1/3% आएगा। देखिए ये पैटर्न जो ये फॉर्म है ये बहुत आसान तरीका है और आसानी से इस पैटर्न को क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी परेशानी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ये टाइप से हटके है, ध्यान दीजिएगा कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखिए अरविंद अपनी आय का, तो इनकम मान लेते हैं अरविंद का जो इनकम होगा वो 100% होगा, मतलब 100 होगा, और वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। जब 75% वो खर्च कर देता है तो बचत कितना करता होगा, 25। क्योंकि कोई भी इंसान जो कमाता है उसके लिए वो 100% है, और वो 100% में क्या किया, वो अरविंद 75% खर्च कर दिया। तो सिंपल सी बात है वो बचत कितना करता होगा, 25% करता होगा। फिर आगे कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसका जो इनकम है वो 20% बढ़ गया। मतलब उसका इनकम पहले क्या था, 100 था, अब 20% बढ़ गया। तो अब नया इनकम जो है उसका, नया इनकम मतलब नया आय जो है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सही है। तो 20% वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो जो पहले खर्च कर रहा था उसमें 10% बढ़ा दिया। तो पहले खर्च कितना था उसका, 75 था। अब जो नया खर्च होगा उसका, उसमें 10% वृद्धि कर देगा। तो देखिए 75 का 10% हम निकालेंगे कितना आएगा, तो 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 आएगा। सिंपली आप निकाल सकते मुहे मुहे भी। तो 0 0 गया और पॉइंट लगा देंगे 7.5, मतलब वो 7.5 ज्यादा खर्च कर रहा है। तो पहले कितना खर्च कर रहा था, 75 रुपया, अब क्या 10% ज्यादा खर्च कर रहा है, मतलब 7.5 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा है। तो अब कितना खर्च करता होगा, तो सिंपल सी बात है अब जो उसका खर्च हो गया होगा, मतलब जो नया खर्च हो गया होगा 75 और 7.5 मतलब कि 7.5, तो हो जाएगा 82.5। मतलब अब जो खर्च कर रहा है वो 82.5 कर रहा है। पहले जब 100 रुपया कमा रहा था इतना खर्च कर रहा था, अब उसका इनकम बढ़ गया 20%, मतलब 120 रुपया हो गया, तो खर्च भी बढ़ गया कितना परसेंट, 10%, मतलब कि 75 से कितना हो गया, 82.5 अब खर्च हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 120 रुपये कमाता है और उसमें खर्च कर दिया कितना, 82.5। तो बचत कितना हो रहा होगा इसका, तो बचत इनकम में खर्च को घटा देंगे तो बचत हो जाएगा कि 120 रुपये में कमाता है और 82.5 खर्च करता है, तो बचता कितना है, 37.5। कितना हो जाएगा, 37.5 वो बचत करता है। तो अब ध्यान दीजिए पहले उसका बचत कितना था, 25 था, अब कितना बचत है, 37.5। अब इसमें पूछा क्या हमसे, तो पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो बचत में कितना वृद्धि हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि पहले का बचत उसका 25 था, अब कितना है, 37.5 है। तो पहले से कितना बचत वृद्धि हुआ है, तो कितना बढ़ा है, तो घटा कर देख लेते हैं। तो देखेंगे यहां पे कि 25 से आपका 37.5, तो घटाएंगे यहां पे 5 आपका 30 हो गया, और मतलब कि 12.5 का वृद्धि हो गया, मतलब कि 12.5 रुपया का उसका बचत बढ़ गया है ना। पहले 25 बचा रहा था, अब 37.5 बचा रहा है, तो इतना का इसका वृद्धि हुआ। और किससे वृद्धि हुआ, ध्यान दीजिएगा कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे से ना वृद्धि हो रहा है, तो कंपेयर इससे होगा। तो बट्टे में क्या चल जाएगा, 25, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। तो 25 इससे कट जाएगा, 12.5 से 25 2 बार में कट जाएगा, है ना, और 2 से कट जाएगा ये
50 बार में, मतलब कि उसका जो बचत का परसेंटेज है वो कितना बढ़ गया है, 50% का वृद्धि हो गया है। बचत जो है उसका 50% इंक्रीजमेंट हो गया। तो आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, और आपको धैर्य के साथ चलना है। सारे टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे आते जाएंगे और आप देखते जाइएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।